वेलकम यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं UFC 299 की और UFC 299 में हम बात करने जा रहे हैं को मेन इवेंट डस्टिन पोरियर वर्सेस बेनोआ सेंटनी की। यार मैंने फ्रेंच की ना क्लासेस ली थी तो उसकी वजह से थोड़े बहुत फ्रेंच नेम ना मेरे को आ जाते हैं। वैसे तो डस्टिन पोरियर भी फ्रेंच नेम है, राइट? पोरियर जो है वो फ्रेंच है ना? तो फ्रेंच वर्सेस फ्रेंच लड़ाई हो रही है एक प्रकार से। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो एनीवेज यार कितनी बार बोलूंगा, बट और प्रॉब्लम ये भी नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना वो हमेशा वापस आते हैं और देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे वैल्यू है। पर साला यूट्यूब जो है ना नए लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करता, और कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको दोबारा सर्च करना पड़ता है मेरे वीडियो देखने के लिए। उनके होम में स्क्रीन पे नहीं आता है। यार कोशिश करना है, अगर हो सके तो शेयर करना, है ना? कैसी भी तो रीच बढ़े ना इसकी। एनीवेज ठीक है, इन दोनों के बारे में, फाइट के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं एमएमए मीडिया का जो डस्टिन पोरियर के प्रति रवैया है ना वो हाईली डिसरिस्पेक्टफुल है। ठीक है, यूएफसी के बारे में मेरे को बिल्कुल समझ में आता है यूएफसी की इस फाइट के पीछे क्या है। यूएफसी की इस फाइट के पीछे ये है कि उनको बेनोआ सैंडनी में स्टार दिखाई देता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों आगे, बट मीडिया की बात कर ले। बेनोआ सैंडनी की, यार टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता कि ये फाइट डस्टिन पोरियर को लेनी चाहिए थी क्योंकि ये डजंट मेक एनी सेंस। इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है ना? बेनोआ सैंडनी की बात कर रहे हैं तो वो, यार यूएफसी उसको पसंद क्यों नहीं करेगी? पहली बात तो उस आदमी में स्टार पोटेंशियल है, राइट? धाकड़ टाइप का आदमी है। दूसरा, एंटरटेनिंग फाइट में रहता है, हारे या जीते। एक फाइट जो हारा है वो भी एंटरटेनिंग थी। फ्रेंच फाइटर है तो फ्रांस का नया मार्केट ओपन हो सकता है यूएफसी के लिए। यही नहीं, ठीक है ना, यूएफसी वांट्स हिम टू बी सुपरस्टार इन दिस वेट क्लास और उसमें पोटेंशियल है उस वेट क्लास का। तो यूएफसी क्यों पसंद करती है वो तो मेरे को समझ में आता है, बट मीडिया का इकलौता कारण है कि बेनोआ सैंडनी उनको पसंद आ गया है पिट पे छौड़ा फाड़ के, क्योंकि यूएफसी को वो पसंद आ गया है। अपनी कोई सोच है नहीं, सिंपल है। यूएफसी चाहती है कि वो फाइट जीते और सुपरस्टार बने ओवरनाइट। फ्रांस में ऑलरेडी सुपरस्टार है डस्टिन पोरियर। मेरा मानना है कि डस्टिन पोरियर इज अ लेजेंड। मेरा मानना है कि पाउंड फॉर पाउंड ऑल टाइम वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है डस्टिन पोरियर। डस्टिन पोरियर, अगर आप बोले ना कि उन फाइटरों की लिस्ट बनाई जाए जो बहुत अच्छे थे पर कभी टाइटल नहीं जीत सके यूएफसी में, डस्टिन पोरियर टॉप 5 में आएगा उसमें। ठीक है, मेरे को लगता है कि पैसा इकलौता रीज़न है जिस वजह से डस्टिन पोरियर ने ये फाइट ली है। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फाइट से डस्टिन पोरियर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस जीत से कुछ नहीं मिलने वाला है, इस हार से कुछ जाने वाला नहीं। तो पैसा ही इकलौता हो सकता है कारण, है ना? चलिए अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इस फाइट के बारे में ना मैं आपको बताता हूँ। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, डस्टिन इज बेटर, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट। डस्टिन इज बेटर नॉट, मोर एक्सपीरियंस है, फाइट आईक्यू बहुत शानदार है। एक और चीज जहां पे वो डिफरेंशिएट करता है बेनोआ सैंडनी से कि डस्टिन ना एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। डस्टिन के जो पंच होते हैं वो कैलकुलेटेड होते हैं, वो बिना किसी रीजन के नहीं होते हैं। वही बेनोआ सैंडनी जो है बिल्कुल सांड की तरह आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब फाइटर है, पर ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। जहाँ तक डिफेंस की बात है, क्लियरली डस्टिन का डिफेंस बेटर है आपके बेनोआ सैंडनी से। जहाँ तक बेनोआ सैंडनी की बात है, एक्चुअली बेनोआ सैंडनी बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बहुत एग्रेसिव स्ट्राइकर है। वन पंच केओ पावर भी है बेनोआ सैंडनी के पास, बट जैसे कि मैंने पहले बात की, वीक डिफेंस है और कभी कभी वो रेकलेस तरीके से आगे बढ़ता है। और इस तक टॉप लेवल के फाइटर के खिलाफ अगर आप रेकलेस तरीके से आगे बढ़ोगे ना तो निपटा देगा आपको। तो ये दिक्कत है। उसकी सुपर पावर क्या है? उसके दो सुपर पावर है। एक खतरनाक चेन है उसके पास, अच्छी खासी पावर वो सह सकता है। दूसरी स्ट्रांग विल है। इस लड़के को आपको इसको मर्डर ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि फाइट खत्म हो तो, क्योंकि ये तो फाइट करना खत्म नहीं करेगा। एक खतरनाक स्ट्रांग विल है। जहां तक ग्राउंड की बात है, एक्चुअली ग्राउंड में बहुत अच्छा है बेनोआ सैंडनी, बट डस्टिन पोरियर बहुत अंडररेटेड है दोस्त। डस्टिन पोरियर वर्सेस चैंडलर की फाइट देखे दोस्त, मेरे जैसे लोग जो चैंडलर को पहले से देखते आ रहे हैं ना, वो मान ही नहीं सक रहे थे कि चैंडलर जो है ग्राउंड पे गिव अप करेगा, बट किया डस्टिन पोरियर के खिलाफ। यानी कि ही इज दैट बेटर। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि यार स्ट्राइकिंग में बेटर है, ये ग्राउंड में भी बेटर है, फाइट आईक्यू भी बेटर है,
फिर ऐसा क्यों लग रहा है सबको कि डस्टिन पोरिये फाइट लूज करने वाला? सट्टेबाजों को भी कहना है कि डस्टिन पोरिये जो है फाइट लूज करेगा। ये बात है एज की। यूएफसी का मानना है कि डस्टिन पोरिये की आखिरी 2-3 फाइट्स बची हुई हैं, उसका वो दरवाजे की तरफ, वो अपने एंड के ज़्यादा करीब है फाइटिंग के करियर के। और सभी को लगता है कि डस्टिन पोरिये स्लो हो रहा है उम्र के साथ। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को इवन जो लास्ट फाइट जिसमें वो ब्रूटली नॉकआउट हुआ था, उस फाइट में जब तक वो नॉकआउट नहीं हुआ था ना, तब तक वो वही फाइट जीत रहा था, यानी कि वो स्लो नहीं हुआ है। अगर आप जस्टिन गेची के खिलाफ पंच सही तरीके से लैंड कर पा रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप स्लो नहीं हुए, है ना। आई डोंट थिंक सो कि वो स्लो हो रहा है। और मेरे ख्याल से इस फाइट के बाद बाकी सारे लोगों को भी पता चलेगा। वाह दोस्त, पैनवा सेंडेनी का दिन आएगा, बट अभी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मेरा मानना है कि डस्टिन पोरिये फाइट जीतने, दिल दिमाग पैसा तीनों डस्टिन पोरिये के साथ। ठीक है, आप बताइए कि अगर मैं गलत हूँ तो क्यों गलत हूँ। ठीक है ना, मैं हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर ओपिनियन लिखते समय अगर आप रिस्पेक्टफुल हैं तो आपको रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, है कि नहीं। अगर तुमको लगता है कि आप अच्छे इंसान हो तो मैं आपसे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि आप घटिया बातें करोगे तो दोस्त मैं आपसे ज़्यादा घटिया बातें करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इतनी फाइट जंगी लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।